दिव्य शक्तियों की पुकार है कि यह दिव्य संदेश तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। तो इसे भूलकर भी अनदेखा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है आपको ना। ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी है। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पढ़ती है तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूं। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अक्ल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वह किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहां पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप यह अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। मेरी ब्रह्मांड की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में यह सारी चीजें हो रही हैं। और इस माइंडसेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं। और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहां पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड मेरे साथ है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड कहना चाहता है, यहां पर जो भी ये सोल है, यहां पर एनर्जी की बात हो रहा है, आत्मा की बात हो रही है। यहां पर ये जो सोल है, ये जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है। यानी इल्यूजन, एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूजन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं। ये यहां पर ब्रह्मांड आप लोगों को बोल रहा है। ये आप जान रहे हैं कि इस इल्यूजन के पार ये चीजें हैं। आप ये जानते हैं, पहचानते हैं, इल्यूजन के पार ये चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहां पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहां पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूजन के पीछे वह आप जानते हैं कि ये जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहां पर क्रिएट की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहां पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सकल चक्रा बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रहा है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम, फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम, फेम
सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है और ऑब्स्टिकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी यह नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप स्लोली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कंस्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, ये देखें, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि गुनहगार वह लोग खुद थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है। तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और ये चीजें सबके सामने होंगी। ये एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है, क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वह वर्ल्ड वाइड हायर है। तो ना ये एनर्जी और यहां पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, ये जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, ब्रह्मांड के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते हैं, जो लोग कैटेगरी की चीज है, लाइक चुगली निंदा, किसी की गॉसिप करना या फूल के डाउन वाइब्रेशन के एनर्जी में अपने आप को टंगल नहीं करते, और जो है पॉजिटिव होकर के ब्रह्मांड के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए यहां पर ये जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा, जस्टिस लेकर के आएगा। 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं, मास्टर्स की एनर्जी है। आप एक स्ट्रंग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, प्योर होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। आप ऐसे इंसान थे। आप एक ओल्ड सोल है। यह शरीर की बात नहीं है, यह आत्मा है। आप एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस सोल थे, एक पुरानी आत्मा थे, लेकिन उसके बावजूद भी, आपके अच्छे होने के बावजूद भी लोगों ने आपको साजिश में फंसाया। लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र करें, प्लानिंग प्लॉटिंग करें कि भाई हम तो बदमाश लोग, चलो इस शरीफ का फायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहां पर 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहां पर 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो है मुझे यहां पर लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस एनर्जी में थे और ब्रह्मांड से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। ब्रह्मांड से आप न्याय मांग रहे थे। ये एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। तो सिर्फ अपने माता रानी का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके ब्रह्मांड देख रही हैं। कमेंट में जय हो ब्रह्मांड लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली और उसके बाद में भी आप विफलो की एनर्जी में हैं। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है, वह कभी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा, ये सब चीज उसके अंदर नहीं होती। तो ब्रह्मांड आपसे बहुत खुश है। आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत करस पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको यह लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रही है, जबरदस्ती धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीजन होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लूजन की एनर्जी में आप है। आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि ये जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रोबदार पर्सनैलिटी है। रोबदार पर्सनैलिटी क्या होती है? अब यह नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है
अत्थ होती है, वही पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। वह होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान हैं। आपकी बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं, वह भी आपको एडमायरिंग जनन पर्सन है। तो यह अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। यह जी यहां पर मुझे आ रही है। यहां पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं, तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज मिलता है, आपको एक हर्मिस मिलता है, जहां पर आप अपने आप को जाने कि एक्चुअल में मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूं। वहां पर हार्मेटियन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है। आप उसको लर्न करो और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेज में थे, आप हार्मिस में थे, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा, स्पिरिचुअल गुरु। कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेज था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर हैं, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बीइंग हैं और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके भवन में टावर क्रिएट करे हैं। आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इंटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इंटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है, बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं, वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ यह चीजें हुई, बट मैं देख पा रही हूं आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में है। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहां पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान हैं, एक स्ट्रंग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल। आप आत्मा हैं और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है। ब्रह्मांड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेट्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहां तक कि आप अपने हेट्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे यह बात हजम नहीं हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं।
तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है मेरे बच्चे। ब्रह्मांड आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जान बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है मां। आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपने अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहां पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वे बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर ब्रह्मांड की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रहा है। ब्रह्मांड उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है भविष्य में आपके साथ फसल के समय में चलने के लिए, मैं आपकी आंखों में आशा को चमकते हुए देखना चाहता हूं। जब आप उन चमत्कारों को देखते हैं जिनका आपने सपना देखा है, जब आप अपनी कड़ी मेहनत का फल देखते हैं, उस काम को फलते फूलते हैं जिसके लिए आपको इतने आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ती है। आप पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, चाहे वह पिछली चुनौतियों पर काबू पाना हो या छोटी जीत हासिल करना हो, और आपका हर कदम आपको अपने सपनों की पूर्ति के करीब लाता है। भले ही यात्रा लंबी लगती हो और रास्ता अंतहीन लगता हो, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके साथ हूं। हर बाधा आपको प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ते रहने के लिए। हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें, चाहे कुछ भी छोटा क्यों ना हो, जिसके लिए आभारी रहें और उस भावना को पूरे दिन भर चलने दें। कृतज्ञता नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी और आपकी भावना को मजबूत करेगी। इसके बजाय हार के शब्दों को जड़ न लेने दें। आशा और शक्ति के शब्दों का पोषण करें। अपने स्वयं के विचारों में अपने आप पर कठोर न हो, क्योंकि आप विशेष रूप से अपने आप से प्यार और दया के पात्र हैं। अपने आप से करुणा के साथ बोलें और आपका मूल्य आपके संघर्षों से नहीं, बल्कि आपके दिल में आपके लचीलेपन से परिभाषित होता है। जब लोग आपसे पूछें कि आप क्या सोचते हैं, कि आप कहां हैं, हेडिंग उन्हें विश्वास के साथ बताएं कि मैं उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर विश्वास के साथ चल रहा हूं, जो मेरे कदमों का मार्गदर्शन करता है, जो मेरे रास्ते को आशीर्वाद देता है। अपने आत्मविश्वास को यात्रा में अपने विश्वास का प्रतिबिंब बनने दें। हर झटका अस्थायी है और हर चुनौती हर पल बढ़ने का एक अवसर है। संदेह आपके सामने आने वाले समय में आपके विश्वास को फिर से पुष्टि करने का एक मौका है। आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जो विशिष्ट रूप से आपका है और बदले में हर मोड़ आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जिसे आप अपना सिर ऊंचा रखना चाहते हैं। अपना दिल खुला रखें और अपनी आत्मा को अटूट रखें। जब वे तुमसे पूछो क्यों तुम अकेले चलो, तुम उत्तर दोगे, भगवान मुझसे प्यार करता है, भगवान ने मुझे बहाल कर दिया है, मेरे पाप मिटा दिए गए हैं, मेरा अतीत मेरे पीछे है, मैं अकेला नहीं चल रहा हूं, भगवान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, वह हमेशा मेरे साथ हैं। भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और मैं अपने भगवान पर विश्वास करता हूं। उनकी कृपा और उनकी अच्छाई में उनका प्यार अटल है और उनकी दया अंतहीन है। तब भी जब दुनिया आपको गलत समझती है या आपको आंकती है, भगवान आपके दिल को देखते हैं। वह आपकी यात्रा, आपके संघर्ष और आपकी जीत को जानते हैं। आप दूसरों की राय से नहीं बल्कि उस प्यार से परिभाषित होते हैं। भगवान आपके लिए खड़े हैं। उसके प्यार के लिए दृढ़ आपकी ताकत है और उसकी उपस्थिति आपका आराम है। हाँ, यह आपकी जीत का समय है। मैं आपके अस्तित्व के हर हिस्से को ठीक कर रहा हूं। मैं आपको अपनी शक्ति और अपनी महिमा से कपड़े पहना रहा हूं। मैं आपके भीतर के घावों को छू रहा हूं।
जिन घावों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी नहीं कर सकते, फिर से स्वस्थ हो जाओ। मेरी चिकित्सा पूरी तरह से तुम्हारे